अच्छे स्टॉक्स हैं और बहुत अलग अलग सेक्टर्स में, उस पर फोकस करिएगा। चलिए अब आउटलुक 2022 की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी है केईसी इंटरनेशनल, दिखाइए इसको स्टॉक को। और इस कंपनी ने पिछले साल एक साल में करीब 28-30% का बेहतरीन रिटर्न निवेशकों को कमा के दिया केईसी इंटरनेशनल ने। और कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे इस समय खड़ी हुई है, बहुत ही मोटी ऑर्डर बुक है और बिज़नेस बहुत ही शानदार है। बिज़नेस क्या है इनका? ईपीसी का बिज़नेस है और साथ ही मैन्युफैक्चरिंग है, पावर ट्रांसमिशन लाइन्स एंड टावर्स का। तो कंपनी का आगे का आउटलुक क्या दिख रहा है, आगे ग्रोथ कैसी दिख रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ विमल केजरीवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। नमस्कार नीरज जी, एक बेहतरीन साल आपके लिए गुजरा है, हम लोग जिस तरह से टर्म्स में देख रहे थे। तो अगले साल की चूंकि हम लोग आउटलुक देख के बात कर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल मोटे मोटे सवाल मैं आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट ईयर के लिए बिजनेस आउटलुक आपको कैसा दिख रहा है? इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक्स भी बताइएगा। देखिए, इस साल हमारी ऑर्डर इनटेक बहुत बढ़िया रही है। अब तक हमने करीब 12,000 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं, जो लास्ट ईयर के मुकाबले डबल है। नंबर 1। नंबर 2, टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो करीब 23-23,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है और 6-6,500 करोड़ हमारे L1 है। तो कुल मिला के 30,000 करोड़ ऐसा है जो हमारे पास आप गिन सकते हैं, जो हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अगर आप नंबर देखें, हमारे करीब 13,000 करोड़ की लास्ट ईयर रेवेन्यू थी, हमने इस साल करीब 15% के आसपास की बात की है। तो आई थिंक हमारे को बहुत कॉन्फिडेंस है कि अगले साल भी 15% या उससे ज्यादा ही ग्रोथ अगले साल भी हो सकता है। तो सर, ये जो 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है आपकी, ये कितने सालों में आप एग्जीक्यूट करेंगे, इसको पूरा कंप्लीट करेंगे? देखिए, जनरली हमारे ऑर्डर की जो अवधि होती है वो 12 से 18 महीना तक होती है। कुछ मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें करीब 30 महीने होती है। तो हमारे हिसाब से अगर आप नंबर पकड़े तो करीब 18 महीना एवरेज पकड़ लीजिए कि 18 महीने में सारी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर 18 महीने में सर ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो अगर आप गाइडेंस देना चाहिए, जैसे आप 15% कह रहे हैं, ये ऑर्डर बुक ग्रोथ भी है और रेवेन्यू ग्रोथ भी आप कह रहे हैं 15% की? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, दोनों ग्रोथ चाहेंगे। एक सवाल फिर ये उठता है कि चूंकि रॉ मटेरियल की कॉस्ट बहुत ऊपर गई है और जिस सेगमेंट में आप प्ले कर रहे हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, तो ये मार्जिन पिक्चर कैसे दिख रही है इस समय आपको? मार्जिन अभी थोड़ा ब्लीक दिख रहा है, हेडविंड्स है काफी मार्जिन में। मेटल्स के प्रेशर है काफी, स्टील, सीमेंट तो नहीं है, स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर। तो बेस मेटल में थोड़ा ठीक हो रहा है, कॉपर तो थोड़ा करेक्ट हो गया, स्टील अब इस महीने में करेक्शन हुआ है। तो आई थिंक Q3 में और कुछ एक्सटेंड Q4 में भी मार्जिन का प्रेशर डेफिनेटली रहेगा। अब क्या, जो नए ऑर्डर आए हैं वो नए कॉस्ट पे आए हैं, उनका एग्जीक्यूशन शुरू हो गया है। तो मेरे हिसाब से Q4 में से थोड़ा सा मार्जिन का प्रेशर कम होते हुए दिखेगा और अगले साल से तो आई थिंक नॉर्मलाइज हो जाएंगे वापस। Q4 में थोड़ा कम होगा, नेक्स्ट ईयर यानी FY23 में जाके मार्जिन पिक्चर आप करें ठीक हो जाएगी। सर, जो इस समय आप ऑर्डर जब आप बिड करते हैं उसमें कॉम्पिटिटिव एज कितनी रह गई, चूंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ी है? तो कॉस्ट तो क्या नीरज जी सबके लिए बढ़ गई है। तो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो है, देखिए हमारा धंधा इन अ वे कॉस्ट प्लस है। तो आज जो टेंडर कर रहे हैं वो कॉस्ट जो ले रहे हैं उस पर हमारे मार्जिन वगैरह लगा के कोट करें, और सभी लोग वो कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो रिस्क ले रहे हैं कि भाई कम हो जाएगा, कम पे कोट करें, बाद में तकलीफ होती है उनको। हम थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, तो हम लोग सारा करंट कॉस्ट वगैरह लेके, या जो हमारा सप्लाई चेन बोलता है कि आगे कॉस्ट क्या होने की उम्मीद है, कैसे करनी है, उसको लेके कोट करते हैं। ओके सर, आपने रिसेंटली कंपनी एक्वायर की थी स्पर इंफ्रा, उसके सम्मेलन के बाद, उसके सिमुलेशन के बाद किस तरीके से बिजनेस आगे रेवेन्यू बढ़ाएंगे? देखिए, वो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन की कंपनी है और हमारे 1 साल से हम कोशिश कर रहे थे उसमें जॉब लेने की। अनफॉर्चुनेटली उसके प्री क्वालिफिकेशन वगैरह ऐसे थे कि हम कर नहीं पा रहे थे, तो इसलिए हमने कंपनी एक्वायर की। इसके टर्नओवर लास्ट ईयर करीब 100-125 करोड़ थी और शुरू से प्रॉफिटेबल रही है। इस साल लेकिन हमको लग रहा है कि 200-250 करोड़ के आसपास का टर्नओवर हो जाएगा और अगले साल 600-700 करोड़ का हम लोग देख रहे हैं। ऑयल एंड गैस पाइपलाइन में काफी काम आ रहा है। सरकार भी बोल रही है कि वो गैस नेटवर्क पूरे कंट्री में लगाना है, इंटरनेशनल में भी लगाना है। हमारे को इससे काफी उम्मीद है कि करीब 2 साल में इसका धंधा करीब जो है 1,000 करोड़ के आसपास हो जाना चाहिए, 100 करोड़ से। मैसिव ग्रोथ होगी सर, तो आप 10 टाइम्स कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, उस कंपनी में क्या था कि छोटी कंपनी थी, प्रमोटर मतलब प्राइवेट प्रमोटर्स थे, तो बैंकिंग लिमिट्स का इशू था, उनका एक एपिटाइट, एक लिमिटेड एपिटाइट था। हमारा तो क्या, साइज बड़ी है तो एपिटाइट भी बड़ी है। हाँ जी। अच्छा सर, आपकी जो 3-4 वर्टिकल्स हैं, रेलवे है, सिविल का है, अब ऑयल एंड गैस भी है, पावर का, सबसे बढ़िया ऑर्डर कहाँ से आते हुए, सबसे ज्यादा कैपेक्स कंपनीज कहाँ पे कर रही हैं?
देखिए वॉल्यूम वाइज अगर ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आता है, वैसे भी उसके रेवेन्यू हमारे 50% है। और सेकंड है जो हमारा सिविल में आ रहा है, बट इस साल ऑर्डर इनटेक ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा कि ट्रांसमिशन में और सिविल में ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट आई है, ओके, विच इज अ बिग सरप्राइज। मतलब आज हमारा सिविल की ऑर्डर बुक करीब 6000 करोड़ हो गई है, ओके। और रेवेन्यू अगर आप देखें इस साल हम लोग पिछले साल में 1100 करोड़ के, इस साल डबल करेंगे और अगले साल भी कम से कम 50% उसमें ग्रोथ होगा सिविल बिजनेस में। सिविल में। और अगर उसका अगर आप ब्रेकअप देखें तो मेनली एक तो आ रहा है मेट्रो में बहुत ग्रोथ आ रहा है। हाँ। तो मेरे पास अभी करीब 7 मेट्रो प्रोजेक्ट हैं जहां पे हम लोग सिविल का काम कर रहे हैं। दूसरा वाटर पाइपलाइंस में ग्रोथ आ रहा है कि पानी के पाइपलाइन वगैरह जो पेयजल की बात हो रही है, सक्शन जल वगैरह है, उसमें काफी काम आ रहा है। और तीसरा अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में आने लग गया, प्राइवेट इंडस्ट्री में, जो अभी तक बहुत दूर था, बट अब आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। सीमेंट है, स्टील है, एल्युमिनियम है और कुछ केमिकल्स वगैरह में अब धीरे धीरे मतलब प्राइवेट कैपेक्स के भी ऑर्डर आने लग गए। केजरीवाल जी, एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई, थोड़ा इंडस्ट्री इनसाइट दीजिए। आप कह रहे हैं कि कैपेक्स धीरे धीरे शुरू हो गया प्राइवेट में, कहाँ कहाँ ज्यादा कैपेक्स दिख रहा है, किस किस सेक्टर में? देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे पास है वो सीमेंट है। सीमेंट में वर्चुअली हर कंपनी एक्सपांड कर रही है। ओके। और सेकंड है मेटल्स, चाहे आप स्टील ले, चाहे एल्युमिनियम ले, चाहे जिंक ले, सारी कंपनियों के ऑर्डर है और सभी लोग और बात कर रहे हैं और ज्यादा एक्सपेंशन की। तो ये दो बिजनेस ऐसे हैं जहां पे मतलब काफी बड़े बड़े एक्सपेंशन आ रहे हैं। अच्छा, विदेश में भी तो आपके बहुत सारे कामकाज हैं, वहाँ से अक्सर हम लोग पढ़ते रहते हैं कि खूब सारे ऑर्डर्स बल्क में आपको एक साथ मिला के आप बताते हैं कि विदेश से भी बहुत सारे मिले। वहाँ की पिक्चर कैसी दिख रही डोमेस्टिक के कंपैरिजन में? देखिए हमारी ऑर्डर बुक में करीब 38% डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑर्डर है और हमारी रेवेन्यू भी करीब 35-40% बाहर से आती है। वहाँ पे मेन मार्केट जो है आज हमारे लिए दो हो गए हैं। एक तो है मिडिल ईस्ट, सऊदी है, यूएई है, ओमान है, 3 कंट्री है जहाँ पे काफी काम आ रहा है। और एक है बांग्लादेश। सरप्राइजिंगली बांग्लादेश में पिछले 3-4 साल से बहुत काम आ रहा है। तो ये 2 मेजर एरिया है। तीसरा हमारी ब्राजील में सब्सिडरी है, अब ब्राजील में भी काम बढ़ रहा है। मतलब ये एरियाज मैं बताऊंगा कि इंटरनेशनल में जहाँ पे काम आ रहा है। सर, ये जो गल्फ वाला इलाका है यहाँ पे उनकी स्थिति ठीक ठाक है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस बड़े वॉलेटाइल रहते हैं तो बेचारे परेशान रहते हैं। देखिए हमने तो वहाँ पे $15-20 भी देखे हैं और पैसा आ रहे थे उनके। हाँ। तो उनका तो काम ही वही है ना कि जब तक वो बिजनेस को एक्सपांड नहीं करेंगे लोग आएंगे नहीं, रेवेन्यू वहीं से आ रही है। दूसरा उन्होंने आजकल क्या किया है, सब ऑयल को डायरेक्ट ऑयल बेचने के बदले दे आर ट्राइंग टू ऐड वैल्यू एडिशन करके बेचना चाहते हैं। हाँ। तो कहीं स्मेल्टर लगा रहे हैं, कहीं पेट्रोकेमिकल लगा रहे हैं, कहीं नई सिटीज बना रहे हैं। उन सब का एक्सपेंशन हो रहा है। अबू धाबी में न्यूक्लियर आ रहा है तो न्यूक्लियर प्लांट के लिए सारी लाइंस बन रही है। तो वहां पे हमने कभी आज तक ऐसे कोई पेमेंट की इशू देखे नहीं है। करेक्ट। तो सर किसी दिन विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि गल्फ की इनसाइट तो आपसे बहुत अच्छी मिल सकती है जैसा कि आप बता रहे हैं। नेट केजरीवाल साहब का ये कहना है कि 15 से 17% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। मार्जिन पिक्चर अगले 1 क्वार्टर तक शायद थोड़ी और ब्लीक रह सकती है, लेकिन नए वित्त वर्ष में वो सुधरती हुई दिखेगी। और 15 से 20% ऑर्डर बुक भी स्वेल होगी, जो अभी करीब 28,500-30 हज़ार करोड़ के आसपास है। और इस स्टॉक के जो मेरे सामने डेटा 15 साल का खुला हुआ है, उसमें ऑलवेज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी रही है, बहुत ही शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। इसीलिए हमने इसको चुना कि आउटलुक 2022 में किस कंपनी में बात की जाए, KSE इंटरनेशनल। केजरीवाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बधाई। अगले साल के लिए शुभकामनाएं कि आप और बेहतर प्रदर्शन कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव, KSE इंटरनेशनल के चार्ट पर नजर डालिए, बताइए क्या आपने भी मैनेजमेंट सुना, स्टॉक में बनती है बाई? देखिए इसमें अगर इमीडिएट बेस पे देखा जाए तो एक अच्छा ब्रेकआउट आपको 460 के ऊपर देखने मिला ज़रूर है। और एक बार ये जो है इट कैन गो टुवर्ड्स 480-485, वहाँ पे इसके मगर हर्डल्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो एक बार ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो यहाँ से 485 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को लॉन्गर टर्म रीजन के लिए चाहिए तो एक बार के लिए रुकना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक 485 का वीकली क्लोज अगर आता है तो एक नए जोन, नए ऑर्बिट में ही चला जाएगा। फिर हम 525-540 तक की बात कर सकते हैं। स्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है लेकिन वीकली क्लोज की ज़रूरत है। लेकिन ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के सबसे 485 के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। ब्रेक पे जाऊँ उससे पहले आपको फिर से याद दिला दूँ कि सिंधुसी आवाज़ और NSE की एक खास मुहिम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की, जिसमें निवेशकों को हम जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की जो लोग समझ रखते हैं
केवल उन्हें ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी, डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए गए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए नज़दीकी NSE इन्वेस्टर सेल से संपर्क आप कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में इतना ही। सुमित बिल्कुल तैयार हो गए हैं, खिलाड़ियों के साथ आपके साथ जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।